Assalamu alaikum. Anam Shaheen is here, and I'm working as a student counselor, a student who wants to study abroad. And I just want to inform you and all the process for UK studies, as well as also with the passage of time, I will inform you for the study Europe and also Australia. But in this video, I just inform you and I will tell you all the information regarding student visa for UK. ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आपका स्टूडेंट वीज़ा यूके का गेट करना वो भी इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है एज़ कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और जर्मनी और यूरोपियन यूनियन, कोई भी कंट्री आप कह लो। और बहुत सारे स्टूडेंट आजकल जो है वो यूके उनका जो है एक बेस्ट डेस्टिनेशन भी बना हुआ है फॉर देयर हायर स्टडीज़। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो डिफरेंट कंट्री से मूव ऑन भी कर रहे हैं अपनी स्टडीज़ को जो है बेटर करने के लिए और बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। सो स्टडी वीज़ा आजकल जो है स्टूडेंट बहुत ज़्यादा अप्लाई भी कर रहे हैं। आई थिंक सो जो है गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से या गलत इंस्टीट्यूशन चूज़ करने की वजह से या गलत जो है गाइडलाइन की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो डी ट्रैक हो जाते हैं और अपनी एप्लीकेशन ख़राब कर बैठते हैं और इनटेक उनका मिस हो जाता है। वो ये सोच नहीं पाते कि हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी बेस्ट है या क्या यूनिवर्सिटी बेस्ट, कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट है। सो उनके कुछ जो हैं मतलब फेक इन्फॉर्मेशन पे वो रिलाई कर रहे होते हैं। सो आज मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स बताऊंगी, अपनी प्रोफाइल को आप किस तरह स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, अपनी वीज़ा रेशो किस तरह 100% कर सकते हो और किस तरह जो है वो आप अपने मतलब प्रोसेस को स्मूथली लेके चल सकते हो। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप ये डिसाइड कर लेते हो कि ठीक है यू वांट टू स्टडी टू यूके, ठीक है, तो पहली चीज़ ये है कि कोई कंसल्टेंट उनसे मशवरा करें, अपनी पूरी फ़ाइल उनको सेंड करें, एकेडमिक फ़ाइल उनसे आप असेसमेंट करवाएं, खुद भी सर्च कर लें अपने कोर्स से रिगार्डिंग कि कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट है या आपका बजट कितना है। सबसे पहली चीज़ है कि अपना बजट सोचें कि आप बजट कितना अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप ये देखें कि लोकेशन यूके में, लाइक आप बर्मिंघम जाना चाहते हैं, मैनचेस्टर जाना चाहते हैं, लंदन जाना चाहते हैं, किस सिटी में जाना चाहते हैं, अपनी लोकेशन डिसाइड करें। फिर उस लोकेशन में आप देखें कि आपको सूटेबल यूनिवर्सिटी कौन सी लग रही है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर प्रोफाइल। फिर अपने कंसल्टेंट से मशवरा करें, उसे अब बताएं कि ये मैं कोर्स चाहता हूँ, इतना मेरा बजट है, ये मेरी लोकेशन होनी चाहिए और इसके मुताबिक ये भी मेरा इंग्लिश टेस्ट भी मैंने फॉर एग्जांपल पीटी किया हुआ है, आर्ट्स किया हुआ है या मैं एक्सपोर्ट करूँगा या लैंग्वेज सर्च जो भी आपका टेस्ट है। सो उसके बाद आपका जो केस वर्कर है या जो भी आपका काउंसलर है वो बताएगा आपको कि ये ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है और इन यूनिवर्सिटीज़ में आप जो है अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हो और एडमिशन लेके इसमें फर्दर प्रोसीड कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद आप आ जाते हो अब वीज़ा प्रोसेसिंग की तरफ, लाइक एडमिशन प्रोसेसिंग की तरफ। फर्स्ट स्टेज इज़ दैट आपका एडमिशन सिक्योर हो यूनिवर्सिटी में। ठीक है, अब उसके लिए फिर पहला स्टेप क्या है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स पे जो है वो कंप्लीट करो। सो अब चेक लिस्ट में आपको बता देती हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके जो हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और जो उनके बगैर मतलब एप्लीकेशन आपकी प्रोसीड नहीं हो सकती। पहली चीज़ आ जाती है आपका पासपोर्ट अपडेटेड होना चाहिए, लाइक आपका एक्सपायर नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद उसका फ्रंट एंड सेकंड पेज, साइन पेज ये होने चाहिए। देन उसके बाद आपके एकेडमिक सारे डॉक्यूमेंट्स, लाइक आपके मैट्रिक से ऑनवर्ड जितने भी फाइल है वो कंप्लीट होनी चाहिए, आपकी ट्रांसक्रिप्ट प्लस डिग्रीज। ठीक है, और अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी रिसेंटली डिग्री कंप्लीट हुई है और अभी डिग्री नहीं इशू हुई, तो वो एक यूनिवर्सिटी से अपना डिग्री कंप्लीशन लेटर भी बनवा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर एकेडमिक के बाद आप आ जाते हो, आईडी कार्ड आपका वो होना चाहिए, प्लस आपकी अपडेटेड सीवी होनी चाहिए। और अगर आपका कोई स्टडी गैप है तो उसको फिल अप करने के लिए, स्टडी गैप कब कंसीडर होता है, जब आपकी स्टडीज़ में 6 मंथ से ज़्यादा गैप हो। ठीक है, उसके बाद फिर आपका गैप कंसीडर होता है। तो उस गैप को फिल अप करने के लिए आपके पास जो है एक एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए। ठीक है, जो कि आपके प्रॉपर एक डेजिग्नेशन के साथ, आपकी प्रॉपर डेट्स के साथ, कौन कौन सी डेट मतलब
लाइक जितना आपका गैप बनता है उस डेट को मेंशन करवाना है आपने, ठीक है, एक्सपीरियंस लेटर पे। देन उसके बाद आपका एक्सपीरियंस जो है वो उसके ऊपर रेफरेंस नंबर प्लस आपका ऑर्गेनाइजेशन नेम प्रॉपर, उनका ईमेल आईडी, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारी चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। देन उसके बाद आप वो एक्सपीरियंस की डिटेल सीवी पे भी ऐड करवाओ, सही है। मतलब आपका सीवी, आपके एकेडमिक्स, आपका पासपोर्ट, आपका आईडी कार्ड, फिर आ जाते हैं 2 रेफरेंस लेटर, ठीक है। मतलब 2 यूनिवर्सिटी से या कॉलेज जो भी आपका प्रीवियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वहाँ से आपने 2 रेफरेंस लेटर बनवाने हैं, 2 डिफरेंट टीचर्स के, वो ज़रूरी है। मतलब वो यूरोपियन यूनियन में भी अगर आप अप्लाई करते हो स्टडी वीज़ा फिर भी चाहिए, और अगर आप यूके के लिए करते हो फिर भी चाहिए, सही है। तो वो आपने अप्लाई करने हैं 2 डिफरेंट टीचर्स से, वो आपने रेफरेंस लेटर बनवाने हैं, उसके ऊपर भी कॉलेज का नेम, आपके रेफरेंस नंबर और ये सारी चीज़ें और उनकी स्टैम्प वगैरह मेंशन होनी चाहिए। फिर ये सारी मतलब मेन डॉक्यूमेंटेशन है जो कि आपकी एप्लीकेशन को प्रोसीड करने के लिए ज़रूरी होती है। अब यहाँ पे मैं इंग्लिश टेस्ट की बात इसलिए नहीं कर रही क्योंकि यूके के लिए बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो कंडीशनली एप्लीकेशन प्रोसीड कर देते हैं, ठीक है, और हो भी जाती है, सही है। मतलब अगर आप अपने कंसल्टेंट से कहते हैं कि ठीक है आप मेरी एप्लीकेशन प्रोसीड कर दें, तो जब तक ऑफ़र लेटर आता है मैं तब तक टेस्ट प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर मैं कोई ऑनलाइन टेस्ट करना चाहता हूँ तो ऑनलाइन टेस्ट भी आप कर सकते होते हो, लाइक लैंग्वेज सर्च, ऑक्सफोर्ड और उसके बाद डोलिंगो वगैरह, ठीक है। और या फिर आप आइट्स और पीटी करो जो कि हर जगह पे एक्सेप्टेबल है, हर यूनिवर्सिटी में। फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें जब आपकी कंप्लीट हो जाती हैं, फिर अपने कंसल्टेंट से आप जो रब्ता करके उसे ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करके अपनी एप्लीकेशन यूनिवर्सिटी में पुट करवा देते हो। फिर ऑफ़र लेटर जब आता है आपका, तो उसके बाद आपकी कंडीशंस होती हैं, अगर आपका इंग्लिश टेस्ट है या जो भी है, ठीक है। तो उसके बाद मैं जो रेकमेंड करती हूँ स्टूडेंट को कि एसओपी आप लोग खुद बनाया करें। एसओपी भी आपके डॉक्यूमेंट्स का ही एक हिस्सा है, और बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज़ से भाग रहे होते हैं कि नहीं हम नहीं बना सकते, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम उन्हें ये चीज़ बहुत हेल्पफुल होती है कि कल को अगर कोई यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू होता है या एम्बेसी जैसे आजकल इंटरव्यू ले रही है, सो अगर उन्होंने एसओपी खुद पहले राइट की होती है तो उससे बहुत ज़्यादा डाटा उनके माइंड में पहले से होता है, और जस्ट उसको वो पॉलिश करते हैं और अपना इंटरव्यू वो पास कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको एसओपी की टिप्स बताऊंगी और उसको किस तरह आप जो है सही से और बड़े इजी वे में बना सकते हैं वो बताऊंगी, प्लस आपको इंटरव्यू का बताऊंगी। देन हम फर्दर स्टेप बाय स्टेप जो है वीज़ा एप्लीकेशन तक हम सारा प्रोसेस जो है कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड होपफुल आप जो है नेक्स्ट वीडियो एसओपी से रिलेटेड प्लस आपकी वीज़ा फाइलिंग से रिलेटेड होगी, तो इंशाल्लाह वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी।